हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन से एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल मैं पहले पढ़ देता हूँ। ए पॉइंट मूव्स अलोंग द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r. Its velocity varies as v इक्वल टू a रूट s वेयर a इज कांस्टेंट। सो जनरली हम लोग a जो है एक्सलेशन के लिए लेते हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि a इज एक्सलेशन। हेयर a इज नॉट एक्सलेशन, a इज ए कांस्टेंट, सिर्फ एक कांस्टेंट है। यहाँ पर इस a को कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करना है। ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ऑफ टोटल एक्सलेशन एंड द वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एंगल कैलकुलेट करना है जो कि आपका टोटल एक्सलेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर के बीच में बन रहा है। ओके, एक पॉइंट है जो किसी भी सर्कल के आर्क पे मूव कर रहा है। मान लीजिए एक सर्कल है, इसका कोई भी एक सरकमफेरेंस पे पार्ट अगर आप लोगे, दिस पार्ट इज ए आर्क। इस आर्क में जो है एक आपका पॉइंट मूव कर रहा है जो इस लॉ को फॉलो कर रहा है, b इक्वल टू a रूट s। मीन्स वेलोसिटी जो है डैट इज वेरिंग एंड इट डिपेंड्स अपॉन द s। ओके, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि सर्कुलर मोशन क्या है और इसमें कितने तरह के एक्सलेशन और कितने तरह के जो है वेलोसिटीज़ होते हैं। ठीक है, और सर्कुलर मोशन का टाइप क्या है। बच्चों जनरली सर्कुलर मोशन जो है ये दो तरह का होता है। सर्कुलर मोशन टू टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और दूसरा जो है नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे सर्कुलर मोशन तो डिटेल में हम लोग पढ़ सकते हैं, बट इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए जितना आपको कंसेप्ट का ज़रूरत है वो मैं बता देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, देखिए, अगर सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी, लेट इट इज vt, t फॉर टेंजेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, इफ vt इज कांस्टेंट मीन्स अगर कोई बॉडी, कोई पॉइंट अगर सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, और थ्रू आउट सर्कुलर मोशन उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, ऐसे सर्कुलर मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, जिसमें vt आपका कांस्टेंट है। टेंजेंशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है। लेट at इज टेंजेंशियल एक्सलेशन। इस केस में टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या होगा? जीरो होगा। हमें पता है कि एक्सलेशन का काम क्या है। अगर एक्सलेशन होगा तो या तो वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा। कहने का मतलब है एक्सलेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा और निगेटिव एक्सलेशन होगा, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा? घटेगा, जिसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इस केस में टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं होगा, तभी ये वेलोसिटी vt कांस्टेंट होगा और मोशन आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, और दूसरा जो एक्सलेशन होता है ना बच्चों, वो रेडियल होता है। ठीक है, रेडियल एक्सलेशन क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सलेशन। और इसी रेडियल एक्सलेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सलेशन भी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। ठीक है, इस एक्सलेशन का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन मीन्स अलोंग द रेडियस। ठीक है, लेट दिस इज द सेंटर। ठीक है, AR का डायरेक्शन ये हो जाएगा और टेंजेंशियल एक्सलेशन का डायरेक्शन वही होगा जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का होता है, दिस इज AT। अगर ये AT अगर एग्जिस्ट करेगा वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी अगर चेंज होगा मीन्स कांस्टेंट नहीं होगा, मीन्स वेलोसिटी वेरिंग है। उस केस में ये हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मीन्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में AT क्या होता है बच्चों? ये एग्जिस्ट करता है। मीन्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सलेशन एग्जिस्ट करेगा, एक्सलेशन नॉन जीरो होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जिसके कारण ये वेलोसिटी जो है चेंज होगा। ओके, दूसरा रेडियल एक्सलेशन, ये दोनों में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और रेडियल एक्सलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r, सभी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो वेलोसिटी v² आप लेते हो ना, वेलोसिटी का स्क्वायर, ये वेलोसिटी वही वेलोसिटी है जो टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी।
ठीक है, m इंटू टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई r। ओके, सो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन। ठीक है, सो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, मीन्स टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो ये जो एक्सलेशन आप देख रहे हो मास मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर बाई आर, ये v स्क्वायर बाई आर क्या हो जाएगा, एक्सलेशन हो जाएगा, और ये एक्सलेशन आपका रेडियल एक्सलेशन ar होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ar की वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज v स्क्वायर बाई आर। ठीक है, सो यहाँ पर v दिया हुआ है, सो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं v टेंजेंशियल का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, v टेंजेंशियल का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अगर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी v है तो v स्क्वायर बाई आर कीजिएगा, कुछ और नोटेशन में दिया है तो डेट स्क्वायर बाई डिवाइड बाई आर। ठीक है, सो ए रेडियल इज वी टी स्क्वायर बाई आर। सो यहाँ भी जो ए रेडियल की वैल्यू होगी ना वो v टेंजेंशियल का स्क्वायर डिवाइड बाई आर ही होगा। ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन, सो इट इज डी वी टेंजेंशियल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, इट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, सो इसका मतलब है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा सो उस केस में सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, दोनों सेम है, रेडियल और सेंट्रीपिटल, ये नहीं होगा। ठीक है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो उसके केस में टेंजेंशियल भी होगा और रेडियल भी होगा। टेंजेंशियल कैसे निकालेंगे, डी वी टी बाई डी टी, मीन्स टेंजेंशियल वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेडियल जो होगा सेम होगा वी टेंजेंशियल स्क्वायर बाई आर। ठीक है, सो आइए एक एक करके हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो सिंपल है, रेडियल एक्सेलरेशन को निकाल देते हैं। ठीक है, सो वी टेंजेंशियल स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्या दिया है वेलोसिटी, v इक्वल टू ए रूट एस, टेंजेंट डायरेक्शन में a इज कांस्टेंट एंड v वेरीज विथ s चेंज होगा, v आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो v की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो इट इज़ v स्क्वायर बाई आर, एक स्टेप लिख देते हैं, सो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी जो यहाँ पर v दिया हुआ है। ठीक है, और v की वैल्यू a रूट s पुट कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए डिवाइड बाई आर, सो इट इज सिंपल a स्क्वायर एस बाई आर, इसको याद रख लेते हैं। ठीक है, दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, अब जब रेडियल निकल गया है सो हम लोग आते हैं टेंजेंशियल पर, ए टी। इसके लिए क्या करना है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, ठीक है, सो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं डी, और वी टी की वैल्यू क्या है बी, सो एक स्टेप और लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, और इसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करते हैं ए रूट एस डिवाइड बाई डी टी। अब देखिए ऊपर में क्या है, एस का फंक्शन है, नीचे में टी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, नहीं होगा, सो क्या करना है, डी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एस ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, और ये डी एस बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द आर्क, सो दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी इटसेल्फ। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और रूट एस है, सो एस का पावर हाफ है। ठीक है, सो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू एस, सो क्या हो जाएगा, एस का पावर हाफ 1/2 माइनस 1, सो एस का पावर माइनस हाफ आएगा, डैट मीन्स 1/रूट एस हो जाएगा, और एस का पावर हाफ वो आपका बाहर आ जाएगा, सो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर ए हो गया, देन एस का पावर हाफ, सो मल्टीप्लाइड बाई हाफ, और एस का पावर माइनस हाफ, सो ये 1/रूट एस हो गया, और ये डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी वी टी, जो कि आपका यही है। ठीक है, सो भी इसको पुट कर देते हैं, सो अब देखिए ये हो जाएगा ए बी बाई 2 रूट एस। अब बी की वैल्यू पुट करते हैं, ए इंटू बी, ए रूट एस हो जाएगा डिवाइड बाई 2 रूट एस। तो देखिए ये रूट एस कैंसल आउट हो गया, सो क्या आ जाएगा, ए टी की वैल्यू ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, सिंपल। ठीक है, और ए आर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, ए आर इक्वल टू ए स्क्वायर एस बाई आर। ठीक है, दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन एंड दिस इज द टेंजेंशियल। अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है टोटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा। सो देखो इसको भी समझते हैं, मान लो दिस इज द सर्कल, सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल है, सो हमने बताया जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा।
तभी ये वेलोसिटी चेंज होगा। अगर ये AT एब्सेंट होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, उस केस में VT कांस्टेंट होगा। बट दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन केस। सो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज वाई VT इज चेंजिंग, B इक्वल टू A रूट S। ठीक है, और रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, A रेडियल टुवर्ड्स द सेंटर, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, सो 90 डिग्री का एंगल है, सो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, ना ही AT ना ही AR, दोनों का वेक्टर सम। सो इसका मतलब इसके और इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में कहीं टोटल एक्सेलरेशन होगा। लेट दिस इज द A टोटल। ठीक है, अब आपको टोटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में ही एंगल निकालना है। बोला गया आपको टोटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। सो वेलोसिटी वेक्टर और टोटल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल वही होगा जो एंगल आपका टोटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन VT के डायरेक्शन में ही है। सो अब इस वेक्टर डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जो AR है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड आपका यहाँ भी होगा। ठीक है, और AT जो है वो इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, बेस। सो AT का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इस ट्रायंगल का बेस होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल 90 डिग्री। सो इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस AT हो जाएगा। ठीक है, ओके, और ये आपका परपेंडिकुलर AR हो जाएगा। सो लेट दिस एंगल इज अल्फा, दैट इज द एंगल बिटवीन द टोटल एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी वेक्टर और द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, सो ये आप अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लो। सो इस केस में हमें क्या पता है, देखो इस ट्रायंगल का बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेंगे, 10 का। ठीक है, सो लेट 10 अल्फा। ठीक है, सो 10 अल्फा क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। सो इट इज AR बाई AT। ओके, अब AR का वैल्यू इसमें पुट करते हैं। सो AR देखो हमने यहाँ निकाला हुआ था, A स्क्वायर S बाई R डिवाइड बाई AT क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर AT हमने निकाला है A स्क्वायर बाई 2। तो देखो A स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो 10 अल्फा क्या हो जाएगा, 10 अल्फा इज 2S बाई R। ओके, सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अल्फा की जो वैल्यू होगी दैट इज द 10 इनवर्स 2S बाई R। ठीक है, सो एंगल बिटवीन द total acceleration and the velocity vector, total acceleration and the velocity vector is tan inverse 2S by R। ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। ओके, बट देखो इसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या होगा, आपको पूछ देगा टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करने। सो यहाँ तो बोला नहीं गया है, सो हमने कैलकुलेट नहीं किया, बट हमने कंपोनेंट जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया है। सो अगर टोटल एक्सेलरेशन बोलता है तो लेट A टोटल इज द टोटल एक्सेलरेशन। सो दिस इज व्हाट, सो देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, वेक्टर डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। सो दो वेक्टर है, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल, AR और AT, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों का स्क्वायर करके सम करके रूट निकाल देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। सो इसका वैल्यू पुट कर देना है, वही आपका टोटल एक्सेलरेशन इस केस में हो जाएगा। ठीक है, सो AR की वैल्यू देखिए, इसका स्क्वायर कीजिए। सो A का पावर 4 S स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर हो जाएगा जब इसको पुट कीजिएगा, और प्लस AT का स्क्वायर। ठीक है, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, A स्क्वायर बाई 2 है। सो ये A का पावर 4 बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको स्क्वायर कीजिएगा। सो इस केस में टोटल एक्सेलरेशन यही होगा जो हमें निकालना नहीं है। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो से आपका थोड़ा सा सर्कुलर मोशन जो है इसमें नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसे हम लोग डिफरेंस देखते हैं, और इस तरह के जो टोटल एक्सेलरेशन का सम है, ठीक है, एंगल कैलकुलेट करना, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके काम का होने वाला है। सो अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर एक लाइक दीजिए वीडियो को। ठीक है, इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।